अहदे वफा ड्रामे को किस तरह ISPR ने सिर्फ अपने फ़ायदे और इदारे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये दोस्तों शख्स है, ये TCM में पॉडकास्ट करते हैं, वाहिद अली इनका नाम है। ये कहते हैं कि ISPR ने जानकर ऐसी स्क्रिप्ट जो है वो अहदे वफा ड्रामे में ऐड करवाई ताकि इसमें फ़ौज को ऊपर और सिविलियंस को नीचे और घटिया दिखाया जाए। यहाँ पर वो कहते हैं कि अहदे वफा में 4 दोस्त होते हैं, अब 4 में से एक फ़ौजी बनता है। अब फौजी का सारा ख़ानदान जो होता है वो अच्छा पढ़ा लिखा एलीट क्लास और मतलब उसके ख़ानदान में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं उसका ख़ानदान जो होता है वो आप कह सकते हैं कि उसको नीचे दिखाया गया है। उसमें तलाक़ें होती हैं, उसमें खराबियाँ होती हैं उसके ख़ानदान में, लेकिन जो फौजी होता है उसका ख़ानदान शुरू से ही बहुत अच्छा जो है उसको दिखाया जाता है। इन्होंने क्या कहा है आप ये सुने ज़रा। आप जो नैरेटिव लेके चलते हैं ना, जब आप कहते हैं कि हम कौम को समझाएं, उसका लेवल थोड़ा बढ़ाएं। किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ, किसी पढ़े लिखे आर्टिस्ट के साथ जब आप रब्ता करेंगे ना, तो वो आपको एक्चुअली बताएगा कि किस तरीके से काम करना है। जब आप उसको खुद डिक्टेट करते हैं ना, तो फिर आप अहदे वफा जैसा ड्रामा बनाते हैं। और अहदे वफा ड्रामा में क्या था? 4 हीरो थे उसके, ठीक है जी, 4 रियासत के पिलर्स थे बेसिकली। अहद रज़ा मीर उसमें फौजी था, वो फौजी था, उसका बाप भी फौजी था, उसकी माँ डॉक्टर थी। उसका बाप एक ईमानदार फौजी था। अहद रज़ा मीर खुद एक बहुत सुलझा हुआ लड़का था, उसकी माँ बहुत अच्छी डॉक्टर थी, गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी, उसकी बहन बहुत अच्छी डिसेंट प्यारी लड़की थी, उसका कुत्ता भी बड़ा क्यूट था। उस्मान खालिद भट्ट एक सियासतदान का बेटा था, उसका बाप एक डम बुद्धू सा आदमी था, उसका दादा एक फनी कैरेक्टर था, उसकी बीवी शदीद पेंडू थी, और उस्मान खालिद भट्ट खुद एक नेगेटिव आदमी था जो अहद रज़ा मीर की गर्लफ्रेंड के भी पीछे था, जो बस पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था, चीटिंग भी करता था। तीसरा बंदा वहाज था जो जर्नलिस्ट था, उसकी बहन नर्स थी, उसने छुप के शादी की हुई थी, और वो गली मोहल्ले का लड़का था, पहले फटे मटे करता था, बाद में वो साफी बन गया था। चौथा बंदा जो था वो अहमद अली अकबर था, जो बैंड मास्टर का बेटा होता है, वो एक ब्यूरोक्रेट बन जाता है। ठीक है, ये है आपका ड्रामा कि एक फौजी खुद भी अच्छा है, उसकी माँ भी अच्छी, उसका बाप भी अच्छा, उसकी बहन भी अच्छी, उसका कुत्ता भी अच्छा, और बाकी के जो 3 हैं उनका शजरा नसब भी ठीक नहीं, उनके घर वाले भी ठीक नहीं, उनकी जिंदगी भी ठीक नहीं, वो खुद भी ठीक नहीं। ये ड्रामा आप बनाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, किनसे लिखवा रहे हो, किनसे बनवा रहे हो? अगेन इसमें मैं राइटर डायरेक्टर को दोष नहीं दूंगा क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं, ठीक है। जिसने बनवाया है ना, उसने डंडे के जोर पे ये कहानी लिखवाई है। हमारे पास शोएब मंसूर साहब का काम भी है, बहुत अच्छा काम है। जब आप किसी अच्छे आदमी से काम करवाएंगे आपका इमेज अच्छा हो जाएगा। जब आप खुद आर्टिस्ट बनने की कोशिश करेंगे और हमें यही 5वीं के मुताला पाकिस्तान वाली तहरीरों की तरह का आर्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर आपको कॉलेजेस में जा जाके ही बच्चों को बताना पड़ेगा। और यकीन करें कोई फायदा नहीं हो रहा। आधे बच्चे मस्ती के लिए आए होते हैं और आधे बच्चे सिर्फ चुप करके बैठने के लिए आए होते हैं। इससे आपका इमेज बिल्कुल बिल्ड नहीं होगा। ये मेरी तरफ। अब इसके बाद मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं सोशल मीडिया पर वो ये कहते फिर रहे हैं कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे, कहीं ये ना हो कि ये बंदा भी अब उठाया जाए। जबकि कुछ सारफीन ये भी कह रहे हैं कि इस पर ISPR को भी अब जवाब देना चाहिए कि ऐसे ड्रामे क्यों बनाए जाते हैं जिससे इदारा जो है उसको फेम दिया जाता है और सिविलियंस को जो है उनकी इंसल्ट की जाती है।